तो इस वीडियो में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बुलाते हैं। हमारे पास है साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉटेक्स। और अब ये सोचते हैं कि हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हमारी कहानी एकदम शुरू से शुरू नहीं होगी। हम साइन और कॉस की डिफरेंशिएशन पहले कर चुके हैं। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूं तो ये होती है कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन ये होती है माइनस साइन एक्स। और अब तक जितना भी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है उसको यूज करके हमारा काम है कि इन बाकी चार फंक्शंस की डिफरेंशिएशन निकालना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैन और सीकेंट से। ये मैंने यहां पर टैन और सीकेंट को बुला लिया। अगर मैं टैन एक्स की बात करूं तो टैन एक्स एक्चुअली होता है, यहां मैं लिख सकता हूं टैन एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहां ऊपर लिख लेते हैं साइन एक्स और नीचे आ गया कॉस एक्स। और जैसे हमने इसको ऐसे लिखा, यहां पर हमें दो फंक्शंस दिखते हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। और जब भी ऐसा होता है हम अपना क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं क्वोशिएंट रूल से बात करूं तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा फंक्शन है u अपॉन वी के फॉर्म में तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर में होगा वी स्क्वायर और न्यूमरेटर में हो जाएगा v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। और हमारे केस में न्यूमरेटर यानी कि u ये हो जाएगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर यानी कि v ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी, नीचे हमारा स्क्वायर है और यहाँ एक माइनस साइन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि कॉस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स की डिफरेंशिएशन। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। यहां दो माइनस साइन है तो मैं माइनस इंटू माइनस यहां प्लस लिख लेता हूं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। अब या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सीकेंट एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगी टैन एक्स की। अब टैन एक्स के बाद बारी आती है सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट एक्स है कॉस का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। अब यहां पर भी अगर हम चाहें तो क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 1 हमारा u हो जाएगा और कॉस एक्स हमारा v हो जाएगा। लेकिन एक बार क्वोशिएंट रूल यूज कर चुके हैं तो चलो इस बार कुछ और यूज करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर x पहले कॉस एक्स से बात करता है, x जाता है कॉस एक्स के पास और फिर कॉस एक्स का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 1 अपॉन कॉस एक्स। और जब भी ऐसा होता है, जब भी x एक चेन ऑफ फंक्शन से बात करता है तो हम चेन रूल यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं चेन रूल को बुलाऊं तो चेन रूल कहता है कि जब x पहले ux बनता है और फिर उसके बाद fx बनता है और हमें f डैश x निकालना होता है तो हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। f डैश x की वैल्यू होती है f डैश ऑफ u ऑफ x यानी कि fx की डिफरेंशिएशन ux के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय u डैश x यानी कि ux की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो चलो चेन रूल यूज करते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स में। अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं, ये यहां पर आ गया। अब cos x की डिफरेंशिएशन तो पता है हमें, लेकिन एक बार 1 अपॉन एक्स यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन, इसको निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स हो जाएगा x की पावर -1, और x की पावर -1 है तो यहां मैं पावर रूल लगा सकता हूं। x की पावर -1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1 नीचे और x की पावर -1 यानी कि -2। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलो इसे यहां पर यूज करते हैं। ये हो जाएगा, अगर 1 अपॉन एक्स है तो डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर 1 अपॉन कॉस एक्स है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1 अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर। यहां मैं कॉस एक्स को ग्रीन में लिखता हूं, -1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय यू डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। तो सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, ऊपर है साइन एक्स और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स सीकेंट एक्स। यूजुअली किताबों में हमें ये चीज दिखती है। तो हमने टैन एक्स और सीकेंट एक्स तो निकाल लिया। अब मैं चाहता हूं इसी तरह तुम एक बार वीडियो पॉज करके कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। तो अगर हम कोसेकेंट एक्स से बात करें तो कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन, अगर मैं साइन एक्स लिखूं, ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन भी हम चेन रूल से कर सकते हैं। पहले हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन एक्स। यहां 2 साइन है, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन एक्स हो गया कोसेकेंट एक्स। तो चलो अब इस आखिरी फंक्शन से बात करते हैं। यहां पर है हमारे पास कॉट एक्स, और कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूं, कॉट एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। अब यहां पर भी हम tan एक्स की तरह क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर और यहां एक माइनस साइन, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, या नीचे है साइन एक्स का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर यानी कि कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स की डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी कॉस एक्स। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहां एक माइनस साइन है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर भी एक माइनस साइन है। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है कोसेकेंट एक्स तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स।